आज शुक्रवार है। बोलो जय वैभव लक्ष्मी माता की। बोलो जय वैभव लक्ष्मी मैया की। आज हम वैभव लक्ष्मी की व्रत की 7वां अध्याय की कहानी सुनाने जा रही हूँ। वैभव लक्ष्मी माँ की आप सब भक्त सुनिए और माँ वैभव लक्ष्मी आप सब पर कृपा बनाए रहें। हेमा के 2 लड़के थे। दोनों 2 साल में, एक छोटा था और एक बड़ा था। जो मेला गया था, उसकी बहुत खोज की। पेपर में दिया, टीवी पर दिया, गांव-गांव, शहर-शहर छान मारा, पर बच्चा नहीं मिला। सारा घर शोकग्रस्त हो गया, मानो जीने का रस चला गया। दिन रात हेमा रोया करती थी। वह अपने पति से उदास होकर हेमा को संभालने की कोशिश में लगे रहते थे। पति पत्नी जैसे कि तैसे समय व्यतीत करने लगे। एक दिन कुछ लोग बड़े लड़के को पाठक पुस्तक खरीद करके बाजार में गए। वहाँ से पुस्तक विक्रेता की दुकान पर वैभव व्रत की किताब भी ले आए खरीद कर। उसे देखते ही देखते 4-5 बहनें पुस्तक की सारा प्रतिमा को ले आई। 4-5 के प्रतिमा को ले आई। हेमा और उसके पति का आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक किताब खरीद ली और घर ले आए। पर लाकर दापंती सारे किताब को देखी, उसे पढ़ी लिखी। हेमा पति से कहने लगी, मैं भी व्रत करूँगी अम्मा, बड़ी दयालु हैं और दुनिया की रीत में सब कर देखा, पर कोई मेरे लाल को नहीं मिलाया। अब माता ही मेरे लाल को मेरी आशा की जोत में मिलाएंगी। वो प्रसन्न होकर के जरूर मेरा बेटा मिल जाएगा। मैं पूरे भाव से माता जी की विनती करूंगी और मनाऊंगी। और कहते कहते हेमा के आंसू बहने लगे। फिर हेमा ने हाथ पांव धो करके मन्नत मानी माँ लक्ष्मी से कि मैं आपका वैभव लक्ष्मी का 21 शुक्रवार व्रत करूंगी, भाव से करूंगी और उनको 101 किताबें बांटूंगी। पर माँ मुझे मेरे खोए हुए लाल को मिला दे। ऐसा संकल्प करके हेमा गिड़गिड़ाने लगी और बच्चे के खो जाने पर दोनों पति पत्नी जरूरत हो उतना ही बोलते थे। समझो मानो उनकी दुनिया रूठ गई है। हेमा निरंतर वैभव लक्ष्मी का रटन करने लगी। शुक्रवार आते ही उसने पूरे भक्ति भाव से वैभव का व्रत सात्विक विधि से करने की शुरुआत की। घर में 1 साल का कोई मीठी चीज़ नहीं बनाई थी, पर शुक्रवार को थोड़ा सा गुड़ सीरा बना करके माता का प्रसाद रखा। व्रत करके तब जय वैभव लक्ष्मी माँ का रटन करते करते सो गई। भोर होने से पहले हेमा को सपने में रंग बिरंगी गुब्बारे वाला बाग में दिखाई दिया। उस बाग में उसका खोया हुआ बच्चा खेल रहा था। तुरंत उसकी आंखें खुल गई। सवेरे उठते ही उसने स्नान करके धूप दीप किया और धन लक्ष्मी माँ की छवि को, लक्ष्मी जी के विभिन्न स्वरूपों को श्री यंत्र का वंदन करके माथा टेका और लक्ष्मी स्तवन का पाठ में माता जी के सपने में बात कही। अब माता ने मंदिर जाकर के श्रीफल रखा और वहाँ से अपने को बात कही। बाद में घर आकर के पति को सपने की बात कही। उसके पति ने कहा, वो जो बाग का वर्णन करती हो वह मैसूर का है, वृंदावन गार्डन में लगता है। वहाँ एक बार मैं गया था। उसके पति ने कहा, वृंदावन गार्डन में
में एक बार मैं वहाँ गया था, तो चलो हम वहाँ जा कर के लाडले को अपने ढूंढेंगे। और मेरा मन कहता है कि माता जी ही हमें सपना द्वारा संकेत दिया है। पति की स्वीकृति दी और बड़े बेटे को ननद के घर रख कर के हेमा के साथ वह मैसूर जाने के लिए निकल पड़ी। मैसूर पहुंची, दोनों वृंदावन गार्डन में गए और व्याकुलता से अपने बच्चे को ढूंढने लगे। जब जय माँ वैभव की रटन चालू था और चमत्कार हुआ कि सपने में हेमा ने जिस जगह बेटे को देखा था उसी जगह बच्चा, उसका बेटा हम उम्र का बच्चों के साथ खेल रहा था। उन दोनों बच्चों को नज़दीक एक दपंदी बेटे थे। ये चेहरे से मद्रासी लगते थे। हेमा दौड़ करके अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगा करके रोने लगी और उसका बेटा घबरा कर रोने लगा। वह मद्रासी दापत्ती भी अचंभा था। सब खड़े खड़े रह गए और हेमा अपने पति से सांत्वना दे करके चुप कर आया। फिर वह मद्रासी दापंती से के कारण यह बच्चा उसका है, वह कहाँ खो गया था, जो किस किस रीत जगह ढूंढा, पेपर के कटिंग भी दिखाए। मद्रासी दमयंती ने कहा कि ये बच्चा कुछ लोग कुंभ स्नान करने गए थे, तब ट्रेन में मिला था। बच्चा ट्रेन से किस तरह से आया था उसे मालूम नहीं था, पर बच्चा बहुत रोता था। अतः वे लोग अपने साथ मैसूर ले आए और अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करने लगे। फिर जरूर कार्रवाई करके मद्रासी दंपति को बहुत बहुत धन्यवाद दे करके हेमा और उनका पति अपने बेटे को घर ले आए और फिर सुख का सागर लहराने लगा। हेमा शुक्रवार का शाम को कुछ न कुछ मीठा बना करके माता जी को प्रसाद रखती और 21 शुक्रवार पूरा करके माता जी का उद्यापन की, अम्मा का वैभव का व्रत की और किताबें बांटी। हेमा ने पड़ोसी को बगैर सब माता जी की व्रत का चमत्कार बताई। ये सब दंग रह गए। बोलो जय वैभव लक्ष्मी माता को की जय। ऐसी वैभव लक्ष्मी माता हैं, जो मन में कामना करो माता पूर्ण करती हैं। बोलो जय वैभव लक्ष्मी माता की। माता सभी की मुरादें पूरी करती है। जो मेरे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर देखते हैं उनकी भी मुरादें पूरी करें। जय माता वैभव लक्ष्मी माता की। ये चमत्कारी व्रत है भक्तों, इसे भक्ति भाव से माता जी का आराधना करने से सब कुछ मिलता है। जय वैभव लक्ष्मी माता।